Hi, this is Faiza, and in this video, we are going to discuss the concept of semantic ambiguity. It is the topic that comes under the field of semantics and pragmatics. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिमेंटिक एम्बिग्विटी का क्या मीनिंग है। सिमेंटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू मीनिंग, यानी जो मीनिंग से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एम्बिग्विटी जो है इसका मीनिंग होता है अनक्लैरिटी, यानी जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर। तो इसका अगर हम सिमेंटिक एम्बिग्विटी को देखें तो इसका ये मीनिंग बनता है कि जो मीनिंग है वो किसी ना किसी वे में अनक्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि सिमेंटिक एम्बिग्विटी जो है वो क्या होती है। So a semantic ambiguity exists when a word form corresponds to more than one meaning, यानी जब किसी word form की एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। अगर उसके एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेंटिक एम्बिग्विटी है। एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं, जैसे कि ऑर्गन एक वर्ड है, ORGAN। ऑर्गन जो है वो एक वर्ड है बट उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग है कि ऑर्गन जो है वो हम बॉडी के पार्ट को भी कहते हैं और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट को भी कहते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो होता है स्ट्रक्चर उसको भी हम कहते हैं। तो अब यहाँ किस तरह से ये एम्बिगुअस है, अगर हमें सिर्फ ऑर्गन लिखा हुआ मिले तो हम इसमें ये एम्बिगुइटी होगी कि ये कौन से वाले ऑर्गन की बात हो रही है। ये एम्बिगुइटी सॉल्व किस तरह से हो सकती है, जब हमें उसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। यानी अगर हमें ये लिखा हो कि कोई सेंटेंस दिया हो कि द बॉडी ऑर्गन्स, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये बॉडी ऑर्गन्स की बात हो रही है या ऑर्गन्स ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फिर जो है ये एम्बिगुइटी हो सकती है सॉल्व। तो बायलिंगुअल जो स्पीकर्स हैं, जिन जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा एम्बिग्विटी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जो एक वर्ड है उसके डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब जो कंफ्यूजन्स हैं, अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आते हैं सिमेंटिक एम्बिग्विटी की ब्रैकेट पे। अब हम मूव करते हैं, देख लेते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं सिमेंटिक एम्बिग्विटी की। तो फर्स्ट टाइप जो है वो इसकी है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। जो हमने पहले अभी एक एग्जांपल डिस्कस की है वो लेक्सिकल एम्बिग्विटी की ब्रैकेट में ही आती है। लेक्सिकल एम्बिग्विटी का मतलब है वर्ड लेवल पर, क्योंकि लेक्सिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू वर्ड। तो वर्ड के लेवल पर जो इनक्लैरिटी होती है या कंफ्यूजन होती है या अनक्लियर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लेक्सिकल एम्बिग्विटी कहते हैं। और क्या है कि ये कब होती है, जब एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। और अगर हम स्पोकन टेक्स्ट की बात करें तो एक ही साउंड की जो है डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, तो वो भी लेक्सिकल एम्बिग्विटी में आएंगी। एक एग्जांपल हमने पिछली जो है वो उसमें डिस्कस किया है पिछले पार्ट में, जिसमें ऑर्गन की एग्जांपल थी। अब एक एग्जांपल जो है वो हम यहाँ लेक्सिकल एम्बिग्विटी की डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बैंक का जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि रिवर के बैंक को जो है, या केनाल के जो किनारा होता है उसको हम बैंक कहते हैं। और दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको भी हम बैंक कहते हैं। इसी तरह जो कैप्टन का वर्ड है उसका एक तो ये होता है कि वो पर्सन जो कि किसी का इंचार्ज होता है, किसी शिप का, किसी एयरक्राफ्ट का या किसी स्पेस क्राफ्ट का, उसको भी कैप्टन कहते हैं। और दूसरा मीनिंग जो है किसी भी टीम का जो या ग्रुप का जो लीडर होता है उसको भी कैप्टन कहते हैं। अब ये दोनों वर्ड जब भी कॉन्टेक्स्ट के बगैर यूज किए जाएंगे, अलोन अकेले जो है वो हमें मिलेंगे सेपरेटली, तो ये क्या हो जाएंगे, लेक्सिकली एम्बिगुअस होंगे, अनक्लियर होंगे। जब तक कि हमें इनका मीनिंग पता नहीं चलता, कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलता, हमें इनका मीनिंग भी पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल इसकी चेक कर लेते हैं सेंटेंस में। जैसे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखें, आई वॉज एट बैंक यस्टरडे। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा बैंक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टडी करें, जैसे आई वॉज एट बैंक यस्टरडे, आई वेंट देयर टू डिपॉजिट माई मनी, तो ये क्लियर हो गया है
कि कौन सा बैंक था, यानी वो फाइनेंशियल बैंक की बात हो रही थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्सिकल एम्बिग्विटी। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कि जब भी हम डिफरेंट वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सेंटेंस के फॉर्म में, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। और इस सेंटेंस से रिलेटेड जो एम्बिग्विटीज होंगी, जो अनक्लियरिटीज होंगी, वो किस में आएंगी? वो स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी में आएंगी। स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक सेंटेंस जो है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आने वाले जो रिलेट वर्ड्स हैं वो रिलेटेड तो हैं और हर वर्ड क्लियर तो है, लेकिन जब वो इकट्ठे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें हर वर्ड जो है वो क्लियर मीनिंग देने के बावजूद भी वो पूरा सेंटेंस जो है वो अनक्लियर है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, द चिकन इज रेडी टू ईट। अब इसके दो पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक ये कि जो चिकन है वो खुद जो है वो कुछ खाने लगा है, यानी एक जो हैन है वो खुद कुछ खाने लगी है, उसके लिए रेडी है। और या ये भी हो सकता है दूसरा मीनिंग कि एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है वो चिकन का बना हुआ है कुछ और उसे खाने के लिए रेडी है। तो जब तक इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास नहीं होगा, ये एम्बिग्विटी जो है वो क्लियर नहीं होगी। एक और कॉमन एग्जांपल देखते हैं, टेड सॉ अ गर्ल विद ग्लासेस। इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि टेड ने अपनी ग्लासेस के साथ एक लड़की को देखा, यानी टेड ने ग्लासेस लगाए हुए हैं और उसने जो है वो एक लड़की को देखा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि टेड ने एक ऐसी लड़की देखी जिसने ग्लासेस लगाए हुए थे। अब यहाँ पर हर वर्ड का अलग-अलग मीनिंग तो क्लियर है कि टेड और सा देखा एक गर्ल लड़की विद ग्लासेस ग्लासेस के साथ। लेकिन क्या है कि जब वो ज्वाइन हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो तब वो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो अनक्लियर हो गया है। द थर्ड टाइप ऑफ एम्बिग्विटी इज ऑफ स्कोप एम्बिग्विटी। ये स्कोप की एम्बिग्विटी होती है कि कौन सा स्कोप जो है वो किसके जो है वो उसमें आ रहा है, ब्रैकेट में आ रहा है। तो स्कोप एम्बिग्विटी की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं कि ये ऐसी एम्बिग्विटी है कि जो दो क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी क्वांटिटी या नंबर को शो कर रहे होते हैं, या इससे मिलते जुलते जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें वो एक जो क्वांटिफायर है वो दूसरे का स्कोप जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है, और जो इस तरह से जो मीनिंग है उस सेंटेंस का वो अनक्लियर हो जाता है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल को स्टडी करें तो यहाँ पर एवरी मैन लव्स अ वुमन। अब इसमें क्वांटिफायर्स कौन से हैं? एवरी, क्योंकि वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ जो है वो भी एक क्वांटिफायर है, आर्टिकल भी है, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, और ये भी जो है वो किसी नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें स्कोप की एम्बिग्विटी किस तरह से है कि जो इसमें एक मीनिंग बन रहा है इस सेंटेंस का, वो ये बन रहा है कि हर मैन के लिए, हर एक आदमी के लिए एक पर्टिकुलर औरत है, या ये कि हर मैन जो है वो एक औरत से, डिफरेंट औरत से जो है वो मोहब्बत करता है। लेकिन इसका एक सेकंड पॉसिबल मीनिंग भी बन रहा है, वो ये है कि एक ही पर्टिकुलर वुमेन है जिसको हर जो मैन है वो लव कर रहा है। तो इस तरह से ये जो स्कोप एम्बिग्विटी है, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते थे कि दिस रीडिंग बिकम्स क्लियरर इफ वी कंटिन्यू द एग्जांपल बाय नेमली। उसका नेम हम अगर दे देते यहाँ पर, तो फिर जो है इसकी एम्बिग्विटी जो है वो क्लियर हो सकती थी। So this is all about the types of ambiguity, and there are three types: lexical, structural, and scope and ambiguity.